वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं KCTC सीतामढ़ी चैनल। मैं DK सर। आज टैली के क्लास में आपको कुछ और नए चीज़ के साथ प्रेजेंट हुआ हूँ। लास्ट क्लास में हमने शॉर्टकट के कई सारे ऑप्शंस बताए थे। आज शॉर्टकट के ही सीरीज में कुछ और चीज़ें आप देखेंगे जो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा टैली के अंदर काम करने के लिए। सो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप नए हैं तो वीडियो को आप जरूर लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, और अपने अनुभव के आधार पर जरूर कमेंट करेंगे अंत में। आइए देखते हैं। यहाँ पर अल्ट के साथ के शॉर्टकट है जिसका मतलब होता है कंपनी के लिस्ट को ओपन करना। कंट्रोल के साथ के, इससे आमतौर पे लैंग्वेज चेंज की जाती है। टैली प्राइम के अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप भाषा बदल सकते हैं। वो भाषा क्या हो सकता है? तो अंग्रेजी नॉर्मली रहता है, बट आप चाहे तो उसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, अथवा ना इंग्लिश और ना हिंदी, इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से रहेगा तो कोई भी आसानी से उसको पढ़ पाएगा। जो आमतौर पे आजकल मैसेज सिस्टम में हम लोग इंग्लिश यूज करते हैं, लिखा हुआ अंग्रेजी वर्ड होता है लेकिन पढ़ने में वो हिंदी होता है ना, उसको इंग्लिश कहते हैं। तो इस तरह की कन्वर्ट की जा सकती है, या अन्य किसी भाषा में भी चेंज कर सकते हैं, जैसे बांग्ला में चलाना है, वो सब हो सकता है। इसमें सुविधा है, मोबाइल में ही देख लीजिए, भाषा बदलने का ऑप्शन है तो टैली के अंदर भी है। पर ये वाला जो सुविधा है ये सिर्फ लाइसेंस वर्जन वाले में ही सुविधा है। ट्रायल वर्जन भर जो सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करते हैं उसमें भाषा नहीं चेंज कर सकते हैं, उसमें सिर्फ अंग्रेजी में काम करना हो। ये पहला कंडीशन है। अल्ट के साथ इंटर, इसको आप कंट्रोल के साथ इंटर कर लीजिए। ठीक है। ये कंट्रोल प्लस इंटर से कोई भी लेजर या ग्रुप या भाउचर कोई भी बना हुआ है अगर, और उसके फॉर्म को फिर से लाना है। फॉर्म कब आता है? जब नया बनाते हैं। और जब इस्तेमाल कर रहे हैं उस समय फॉर्म फिर से चाहिए, इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ गलती टाइप है। या तो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, या उसमें अंडर का गलती हो सकता है। तो उसके किसी भी तरह के कोई चेंजिंग करने के लिए आप कंट्रोल इंटर करेंगे, वह चीज पुनः खुल जाएगा। कंट्रोल के साथ क्यू, इससे आप टैली कंपनी को बंद कर सकते हैं, यहाँ तक कि टैली को भी बंद कर सकते हैं। यानी पहले आप कंट्रोल क्यू दबाएंगे तो जो स्क्रीन खुला होगा वो बंद होगा, तो अगेन एंड अगेन दबाना है जैसे जैसे बंद हो रहा है। लास्ट में जब कुछ नहीं खुला होगा तब अगर दबाएंगे तो टैली बंद हो जाएगा। उसके बाद आता है F12। यह एक कॉन्फ़िगरेशन है जिसकी मदद से आप अलग अलग तरह के फीचर्स को चालू कर सकते हैं टैली में, जो फर्दर काम के दौरान आपको इस्तेमाल में आएगा। ये एडवांस फीचर है और ये जरूरत पड़ने पर ही ऑन की जाती है। इसकी सेटिंग आपके कंप्यूटर के अंदर जितने टैली के ये हैं, कंपनियां हैं, उन सब पर प्रभाव डालेगा एक साथ। यानी आप अगर अपने किसी एक कंपनी में किसी फीचर को ऑन करते हैं, वह प्रभाव आपके दूसरे कंपनी खोलने पर भी वो ऑप्शन उसमें दिखे। ये आपको कंपनी वाइज सब पर लागू होता है। इसी में हम एक चीज और पढ़ाए थे ऊपर में, F11। वह सिर्फ एक ही कंपनी तक सीमित रहता है ऑप्शन, लेकिन F12 सभी कंपनियों के लिए बराबर लागू होगा। ठीक। ये दोनों में फर्क है। ये कहे कि F11 और F12 में क्या अंतर है? F11 फीचर्स है जो स्पेशली किसी एक कंपनी के लिए लागू होता है। उसी कंप्यूटर में अगर कोई दूसरा कंपनी है तो उसमें उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि F12 के थ्रू अगर किसी एक कंपनी में कोई चेंज करेंगे तो उस कंप्यूटर के दूसरे कंपनी में भी वो चीज़ ऑटोमेटिक ऑन नजर आएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं
एक कंप्यूटर को एक ही अकाउंटेंट ने यूज करेगा, हम्म। एक ही कंपनी का आदमी ने कोई काम करेगा। तो इसलिए उसके ऑन करने से अगर उसका कोई दूसरा कंपनी प्रभावी होता है तो वो उसी का अपना कंपनी होगा। कंट्रोल प्लस एन, आमतौर पे क्या होता है कि टैली हिसाब किताब से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, इसमें आप कैलकुलेशन का काम करते हैं। उसमें कैलकुलेटर तो चाहिए ही, जहां आप मैन्युअली कुछ जोड़ के चेक कर सके कि कंप्यूटर जो कैलकुलेशन कर रहा है वो कहाँ तक एक्यूरेट है। अब कभी अगर लगा आपको कि नहीं, इसको जोड़ के जरा चेक करते हैं ये परसेंटेज सही दे रहा है कि गलत, तो उस स्थिति में कंट्रोल एन से कैलकुलेटर एक्टिव हो जाएगा। और फिर उसको डीएक्टिव करना हो तो फिर से कंट्रोल एन ही दबाना है, डीएक्टिव हो जाएगा। यानी टैली के स्क्रीन से कैलकुलेटर पर आना हो, कैलकुलेटर से फिर टैली के स्क्रीन पे जाना हो, तो सेम शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस एन। अल्ट के साथ एच दबाने से टैली में ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं, ठीक, सपोर्ट जिसको बोलते हैं। ऑल्ट के साथ F7 दबाने से आप स्टॉक जर्नल अथवा मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का इस्तेमाल करते हैं। ये स्टॉक जर्नल एक तरह का भाउचर है। अब मैन्युफैक्चरिंग जर्नल भी अपने से बनाया हुआ एक तरह का भाउचर है, जिसका इस्तेमाल स्टॉक से रिलेटेड ट्रांसफरिंग के लिए करते हैं। एक स्टॉक को दूसरे स्टॉक में अगर मूव कराना है तो हम स्टॉक जर्नल का इस्तेमाल करें। अल्ट के साथ F7 था ना, अल्ट के साथ F8 अगर ले तो इससे होता है डिलीवरी नोट भाउचर। अल्ट के साथ F9 अगर इस्तेमाल करें तो रिसिप्ट नोट भाउचर। ये दोनों क्या है, डिलीवरी नोट और रिसिप्ट नोट। मान लीजिए कोई कुरियर वाला जो है क्या बनाता है, एक भाउचर बनाता है, कोई सामान आपको भेजना है अपने दोस्त के यहाँ, तो आप लेके गए और डिलीवरी ये कुरियर वाले को दे दिए, वो एक भाउचर बनाएगा। वो भाउचर कहलाएगा डिलीवरी नोट, नहीं, जिस पर वो सारा डिटेल रहेगा। वहां से एक एक्नॉलेजमेंट उधर से फिर आता है कि इस पर साइन कर दीजिए आप रिसीव किए, तो वो हो गया रिसिप्ट नोट। समझ आया? ये रिसिप्ट नोट डिलीवरी नोट वाले के पास आ जाता है। मान लीजिए आप इधर से पूछने गए कि मिला कि नहीं, नहीं नहीं किसको दे दिए, वो बोल रहा है नहीं मिला है, तो साइन इसके पास रहता है बजाते मोबाइल नंबर के साथ कि हम किस बंदे को दिए। पोस्ट ऑफिस वाले जब आपसे कोई सामान रिसीव करवाते हैं तो साइन करवाते हैं ना, मोबाइल नंबर ले लिखवाते हैं, वो क्या रहता है, वो रिसिप्ट नोट होता है। जबकि वहां से डिलीवरी नोट का स्टिकर सटा होता है उस पर, नहीं, कंसाइनमेंट आईडी। अब उधर से फिर रिसिप्ट नोट के तौर पे आपका साइन वापस जाता है, जो एक बैकअप के रूप में रहता है कि ये सामान किसको दिया गया। आजकल तो ओटीपी सिस्टम चल गया ऑनलाइन में, कि अगर आप नहीं होंगे तो सामान वो देगा ही नहीं। फोन करके जब तक कंफर्म नहीं होगा, ओटीपी नहीं लेगा, तब तक सामान नहीं देगा। तो बस वही चीज है, ओटीपी एक कंफर्मेशन हो जाती है। तो आज को ये आजकल तो ये ऑनलाइन पैटर्न चल गया। बट जब कागज पे चलता था तो रिसिप्ट नोट में हाथ से लिख के साइन करके देना होता था, उसको बोलते हैं रिसिप्ट नोट। अब यहाँ पर जो है कंट्रोल के साथ F7 अगर प्रेस करेंगे तो फिजिकल स्टॉक चेक कर सकते हैं, मतलब हमारे पास कौन कौन सा माल कितना क्या बचा हुआ है, जरा इसकी जांच कर ले, है ना। अल्ट के साथ पी अथवा कंट्रोल के साथ पी से, दोनों से क्या होता है, प्रिंट होता है। जो कुछ भी आप बनाए हुए हैं, चाहे वो लेजर हो, ग्रुप हो, वाउचर हो, रिपोर्ट हो, कोई भी चीज हो, अगर आपको प्रिंट आउट करना है तो आप अल्ट के साथ पी अथवा कंट्रोल के साथ पी दबाएंगे तो प्रिंट खुलेगा। अब प्रिंट में आपको दो तीन ऑप्शन मिलता है, एक तो प्रिंट का बटन रहता है वहां पर, और दूसरा कॉन्फ़िगर रहता है, और एक प्रीव्यू रहता है। प्रीव्यू ऑप्शन में सैंपल देखते हैं, कॉन्फ़िगर में कोई सेटिंग करते हैं, और प्रिंट बटन से फाइनल प्रिंट आउट करते हैं। अल्ट के साथ जेड से जब प्रीव्यू खोले रहेंगे तो आमतौर पे वो छोटा स्क्रीन दिखता है, जिसमें सब चीज हो सकता है कि अच्छे से ना पढ़ाए, तो आप अल्ट के साथ जेड दबा कर उसको बड़ा कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट जो शॉर्टकट है वो है अल्ट के साथ F6। इसका इस्तेमाल होता है क्रेडिट नोट वाउचर बनाने में। कभी कभी कुछ सामान जो है उधार में जाता है, उसका हम लोग नोट तैयार करते हैं, वो हो गया क्रेडिट नोट। और कुछ सामान जो और एक डेबिट नोट होता है, वो अल्ट के साथ F5 होता है ना। डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट दो तरह के नोट होंगे। क्रेडिट नोट में ऑन क्रेडिट, और डेबिट नोट जो होता है, ये Alt+6 जो क्रेडिट नोट है इसका इस्तेमाल होता है सेल्स रिटर्न के केस में, और डेबिट नोट का इस्तेमाल होता है परचेज रिटर्न के केस में। समटाइम्स कि कोई सामान अगर आप सेल कर देते हैं किसी कस्टमर को, और वैसे स्थिति में उस सामान में कोई फॉल्ट आता है, तो उसको आप वापस लेते हैं कस्टमर से और बोलते हैं कि ठीक है, इसको हम ठीक करवा के आपको दे देते हैं। एक पुर्जी बना के आपको दे देगा, पैसा रिटर्न आपको नहीं करेगा दुकानदार, है ना। वो उसके बदले में एक पुर्जी बना के देगा, या उसके पास अगर एट ए टाइम उस टाइप का दूसरा आइटम रहेगा, वो एज ए रिप्लेसमेंट के तौर पे उसको तुरंत चेंज कर देगा, जिससे उसका जो कस्टमर काउंटर है वो बना रहेगा ढंग से। कस्टमर को डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगा कि हमको कोई प्रॉब्लम हो रहा है। अगर मान लीजिए कोई सामान में ही फॉल्ट निकल गया तो हमको परेशान तो नहीं कर रहा है दुकानदार। इस चीज को देखते हुए दुकानदार हर संभव चाहता है कि मैनेज करें, और उस सामान के लिए बेचे हुए सामान का जिसका वो बिजनेस ट्रांजेक्शन में यूज हो सका है, उसका तो बिल कट चुका है ना। तो उस स्थिति में उसका एक क्रेडिट नोट तैयार करेगा। क्रेडिट नोट का मतलब ये हो गया कि उसका पैसा मेरे यहाँ एडवांस है, हम पैसा नहीं रिटर्न कर रहे हैं। जैसे अगर मेरे पास अवेलेबल नहीं होगा उनके पसंद वाला सामान, 10 गो मैंने दिखाया लेकिन उसको पसंद नहीं आया, तो वैसी स्थिति में जो है हम लोग उसका एक नोट तैयार कर लेंगे। ठीक है, हम इसको नोट कर लेते हैं, ये पुर्जी रख लीजिए। आपका जो अमाउंट का है ये पुर्जी आपके पास समझिए कैश है। आप इस पैसे में जो सामान चाहेंगे हमारे दुकान से ले सकते हैं, वो हम आपको दे देंगे और वो सामान हम वापस लेंगे। उसको बोलेंगे क्रेडिट। आप समझ में आया। दूसरा होता है कि कहीं कभी कभी होता है कि जैसे हम कंपनी से सामान मंगाएं और जब अपने पास खोले तो उसी में प्रॉब्लम दिख गया कि ये सामान तो टूटा हुआ आ गया है, ये सामान तो दूसरा आ गया है। हो सकता है कि हम ऑर्डर जो किए थे वो ना आके उसके बदले दूसरा कोई सामान आ गया हो। वैसी स्थिति में भी हम लोग अपने हैंड से ही रिटर्न करते हैं, कस्टमर तक नहीं जाएगा। नहीं, उसको बोलेंगे परचेज रिटर्न। आप समझ आए। परचेज रिटर्न के केस में हम डेबिट नोट तैयार करेंगे, और सेल्स रिटर्न के केस में क्रेडिट नोट तैयार करेंगे। दोनों क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है कंट्रोल के साथ F5। ये होता है रिजेक्शन आउट, एंड एक होता है रिजेक्शन इन वाउचर। आइए, ये कंट्रोल+F9 रिजेक्शन आउट का मतलब है कि ये परचेज रिटर्न का जो है के केस में हम रिजेक्शन आउट वाउचर का इस्तेमाल करेंगे, और सेल्स रिटर्न के केस में रिजेक्शन इन का इस्तेमाल करेंगे। यानी जब वो रिजेक्ट होगा तो उसको हम फिर यहाँ पर रिजेक्ट वाउचर में एंट्री करेंगे, रिजेक्शन इन। कस्टमर को हमने बेचा, तो उस स्थिति में जब वो वापस आएगा तो वो सेल्स रिटर्न होगा, तो सेल्स रिटर्न को हम लोग रिजेक्शन इन में लिखेंगे कि ये वाउचर रिजेक्ट हो गया क्योंकि इस रीजन से आ गया। तब उसका क्या बनाएंगे, क्रेडिट नोट, कि चलिए आपका हम एक बना देते हैं, इस पर आप जो सामान लीजिएगा आपको दे देंगे। दूसरा होता है रिजेक्शन आउट, जब हम खरीद के लाए तो रिजेक्शन निकल गया, तो उस वाउचर को जो एंट्री किए थे उसको पहले रिजेक्शन वाउचर में डालेंगे, तब उसके बाद उसका डेबिट नोट तैयार करेंगे। क्लियर हो गया।
ऑलमोस्ट आपने अलग अलग प्रकार के शॉर्टकट्स को देख लिया है। ये सारे शॉर्टकट्स टैली में काफी उपयोग होने वाले हैं। आप इस चीज को जरूर याद कर लें, ताकि टैली में जब काम करें तो आपको टाइमिंग ना लगे, फटाफट आप उस चीज को हैंडल कर पाए। आइए आगे देखते हैं कुछ नया चीज। अकाउंट इंफॉर्मेशन। ठीक है। अकाउंट इंफॉर्मेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल होने वाले टर्म का एक हेडिंग है। अकाउंट इन्फो भी कहा जाता है। इसमें हम लोग, यह फाइनेंशियल अकाउंट से रिलेट करता है। फाइनेंशियल अकाउंट एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत किया जाने वाला लेन देन को कहा जाए। इसमें बहुत सारे यूजर होते हैं जो अलग अलग प्रकार के काम को टैली में करते हैं, जहां वो ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं, लेजर का इस्तेमाल करते हैं, कॉस्ट सेंटर का इस्तेमाल करते हैं, कॉस्ट कैटेगरी का इस्तेमाल करते हैं, वाउचर टाइप का इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये सब जो है, और अदर ऑप्शन भी इस्तेमाल, करेंसी वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, ग्रुप, लेजर, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी, वाउचर एंड अदर इंफॉर्मेशन, ये सब इस्तेमाल कहाँ होता है? अकाउंट इंफॉर्मेशन। यानी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें लेजर, ग्रुप, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी, वाउचर इत्यादि का इस्तेमाल होगा ही होगा। इवन करेंसी का भी इस्तेमाल होगा। अब आते हैं इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन, इसको इन्वेंट्री इन्फो भी कहते हैं। इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन का मतलब स्टॉक से रिलेटेड है। सो ये सारे जानकारी इन्वेंट्री अकाउंट से रिलेट करता है, जो यूजर को किस लायक बनाता है? वो स्टॉक ग्रुप के साथ काम करने के लिए यूनिट्स ऑफ मेजर, स्टॉक आइटम, गोडाउन, भाउचर टाइप और अदर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड काम कर पाते हैं। तो इन्वेंट्री में हम लोग मुख्य रूप से स्टॉक से रिलेटेड, यानी दुकानदारी से रिलेटेड, यानी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हम लोग काम करते हैं। यदि आप ट्रेडिंग का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें स्टॉक ग्रुप टर्म आएगा, यूनिट्स ऑफ मेजर आएगा, गोडाउन आएगा, इसमें स्टॉक कैटेगरी भी आएगा, और साथ में स्टॉक आइटम तो आएगा ही आएगा, इसके बिना काम ही नहीं होगा। देखिए ये जो स्टॉक ग्रुप आप पढ़ रहे हैं, ये अकाउंटिंग वाला ग्रुप के ही जैसा होता है। बस ये पर्सन का समूह होता है और ये सामान का समूह होता है। स्टॉक आइटम लेजर की तरह होता है। यहाँ लेजर पर्सन के नाम का हो सकता है ना, और यहाँ किसी सामान के नाम का ही हो। गोडाउन एक जगह है जहाँ किसी सामान को हम संग्रह करते हैं, रखते हैं। और यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या है? यह एक इकाई है जिसमें सामान को हम मापते हैं, तौलते हैं या काउंट करते हैं। और भाउचर टाइप जो उधर है, वही चीज नीचे भी है, बस उससे थोड़ा और एक्स्ट्रा है। अकाउंटिंग भाउचर की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग भाउचर एक भाउचर का ऑप्शन है, जहां हम लोग उसका रिसिप्ट या पेमेंट या किसी भी चीज का कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, उसका रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग भाउचर में ही जाके करते हैं। और यह जो है, यह भी फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड लेन देन के बारे में ही जानकारी रखता है। यहाँ पर हम लोग सभी तरह के ट्रांजैक्शन की एंट्री करने का काम करते हैं। यानी जब लेजर ग्रुप ये सब बन जाएगा तो उसकी एंट्री के लिए हम लोग अकाउंटिंग भाउचर में आके एंट्री करते हैं, लेखा जोखा करते हैं। इन्वेंट्री भाउचर के अंदर सभी तरह के स्टॉक से रिलेटेड जो डाटा होते हैं उसकी एंट्री करते हैं। अब आपको कंपनी खोलने का तरीका दिया हुआ है, तो इस कंपनी कैसे सिलेक्ट, कंपनी का मतलब कंपनी ओपन करना। तो ऑल्ट के साथ F3 दिया हुआ है ना। इसमें टैली, ऑल्ट के साथ की दिया हुआ है, सेलेक्ट ऑप्शन है। ये दिया हुआ है किस तरह पासवर्ड वगैरह लगा हुआ फाइल को हम ओपन करें। मान लीजिए कि टैली अगर खुला हुआ है, सपोज कि हम टैली स्टार्ट करके ही देख लेते हैं।
ये अपने पास है। यहाँ से एक कंपनी खोलते हैं। अब इसमें पासवर्ड अगर होगा तो मांगेगा, नहीं होगा तो ऐसे ही खुल जाएगा। अब था अल्ट के साथ F3। है ना कंपनी का लिस्ट, इसमें से कोई अन्य कंपनी भी खोल सकते हैं। नहीं, इससे कंपनी खुल रहा है, इसमें सेलेक्ट लेना पड़ेगा। तो सेलेक्ट जब लेंगे तो Alt+F3 तो फिर आ रहा है, तो हम डायरेक्ट Alt F3 क्यों ना दबाएं। नहीं, फिर से वही लिस्ट आएगा। जो कंपनी खोलना हो यहाँ से हम खोल सकते हैं। अगर पासवर्ड होगा तो डालना पड़ेगा। टैली में क्या है कि सिर्फ पासवर्ड से ही नहीं खुलता है, यूजर नेम भी डालना होता है। अन्य प्रोग्राम में है कि सिर्फ पासवर्ड से लॉक होता है। यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड दोनों देना पड़ेगा। यूजर नेम में स्पेलिंग गलती हो जाएगा तो पासवर्ड सही होने से भी कोई मतलब नहीं है, इसलिए दोनों चीज आपको टैली में याद रखना पड़ेगा। टैली जब ओपन हो जाएगा तो आप काम शुरू कर देंगे। जब आपका काम हो जाएगा तो फिर सर्ट भी तो करना है। जैसे कोई फाइल बंद करते हैं, उसका तरीका है कंट्रोल के साथ F3। इससे आपका जो कंपनी है वो क्लोज हो जाएगा। या ऐसे गेटवे ऑफ टैली में कंपनी में सर्ट ऑप्शन है, प्रेस करेंगे तो बंद हो जाएगा। ये कंट्रोल के साथ F3। इस सर्ट का ऑप्शन यहाँ देखिए खुला हुआ है। और इसमें से जिस कंपनी को बंद करना है उस पर कर्सर ले जाके एंटर मारेंगे, बंद हो जाएगा। एरो की से हम कंपनी का नाम चेंज करेंगे। अच्छा ध्यान रखिएगा, कंपनी दो तरीके से पहचाना जाता है, एक तो नाम से, दूसरा उसके नंबर से। नाम भी यूनिक होता है, नंबर भी यूनिक होता है। कभी कभी किसी कंपनी का नाम नहीं दिखता है तो हम नंबर से पहचानते हैं। तो इसलिए शुरू से ही आप उस चीज को अपना ध्यान रखें कि कंपनी का क्या नंबर है। 1 लाख जो है उसका सीरीज है ना। 1 लाख में लास्ट वाला जो अंक होगा वही आपका नंबर होगा। जैसे 1 लाख 3 है, 3 नंबर कंपनी है। 1 लाख 8 है तो 8 नंबर कंपनी है। 1 लाख उसका सीरीज है। पहले पुराने वाले वर्जन में 10,000 था, उससे भी पुराने वाले में 1,000 था। समझ गए। पहले 1,000 था, फिर 10,000 हुआ, फिर 1 लाख। समझ गए। इस तरह से जिस कंपनी पे आप क्लिक करेंगे वो कंपनी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। नहीं, इस तरह से बंद कर सकते हैं। अल्टर, आमतौर पे इसका इस्तेमाल करके आप कंपनी में उसके फॉर्म में कुछ एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए मोबाइल नंबर ईमेल आईडी ये सब न डाल पाए हो तो आप अल्टर लेंगे यहाँ से। ये ग्रुप आ रहा है, हमको ग्रुप तो अल्टर करना नहीं है, तो हम लोग Alt F3 से जाएंगे। ये सेलेक्ट कंपनी आ रहा है, हम यहाँ पे क्या लेंगे, अल्ट के साथ के। इसमें ऑप्शन क्या आ रहा है, अल्टर। इससे क्या होगा, जो कंपनी खुला है वो अल्टर मोड में खुलेगा। अब यहाँ पर अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ चेंज करना चाहिए तो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। मान लो KCTC सीतामढ़ी नहीं नहीं .com वेबसाइट हो गया। आप इस तरह से दे सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। हुआ ना। इस तरह से उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना हो तो आप अल्टर में जाके मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप उसको चाहे तो अल्टर मोड में जैसे ये खुला, Alt D अगर प्रेस करेंगे कंपनी ये डिलीट हो जाएगा। अगर आपको लगता हो कि कंपनी नहीं चाहिए, उसका काम खत्म हो गया, अब उसको फिर कभी नहीं जरूरत है, तो उसको Alt D दबा के पहले अल्टर मोड में खोल लेना होगा। उसके बाद Alt D दबा के उसको परमानेंट बंद कर सकते हैं। वो आपका कंपनी गायब हो जाएगी, मिट जाएगी।
किए भी रहेंगे तो भी गायब हो जाएगा। फाइल में लिखा हुआ रहता है तो डिलीट नहीं होता है। वैसे ही कोई कंपनी अनवांटेड अननेसेसरी है तो उसको तो डिलीट कर ही सकते हैं, लिखा हो या ना हो। डिलीट करने का तरीका है कि अल्टर मोड में पहले कंपनी खोलिए और फिर अल्ट डी दबा के 2 बार एंटर मारिए, मिट जाएगा, फिर नहीं आएगा वो। जनरल कंप्यूटर में तो फाइल डिलीट होके वो जाता है कहाँ, रिसाइकल पे। ये नहीं जाता है, ये परमानेंट जाता है। आया समझ में? चलिए तो आज इतना ही रखते हैं। ये ग्रुप वाला टॉपिक हम अगले दिन पढ़ा देंगे। होप आपको समझ आया हो। अगर आप समझ पाए हो तो जरूर आप कमेंट करिए। हमारा क्लास 7 से 8 है डेली सुबह में, ऑफलाइन क्लास के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस ऑलरेडी दिया हुआ है। वैसे मेला रोड में आपको पंचमुखी हनुमान मंदिर से पश्चिम सरस्वती बालिका विद्या मंदिर कैंपस होते हुए पूरब में ये कुमार कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर का ऑफिस है, आप आके संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।